परेशानी में कोई सलाह मांगे, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने YouTube चैनल किशन मैथ में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिक फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि अपना समय किस तरीके से बचा सकते हैं आप और जल्द से जल्द कैलकुलेटर की तरह आप मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो किस तरीके से जल्द करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई हमें बचपन में स्कूलों में सिखाया जाता था, जैसे कि 5 2 7 में मल्टीप्लाई अगर हमें 225 का अगर करना है तो हमें सिखाया गया था कि जैसे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ हम टोटल को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई अब नहीं करना। आज के बाद हम आपको कुछ इस तरीके की ट्रिक दिखाने जा रहे हैं कि इससे कम समय में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 99 यानी 999 में मल्टीप्लाई अगर हमें करना हो 258 का तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, इसकी ट्रिक हमारे पास बेहद ही अच्छी ट्रिक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जिसे आप करने में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई इतना लंबा आ जाए तो किस तरीके से करें। देखिए, ये तो कम था तो हम तुरंत कर देते, और ये लंबा है तो इसे करने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, बड़ा हो जाएगा और कॉपी का पेज भी भर जाएगा। इतना कंपटीशन की क्लासेस आप जब भी अटेंड करोगे तो इतना एग्ज़ाम देने जाओगे तो पेपर भी नहीं मिलता, यानी कि तो हमें ऑप्शन से ही किस तरीके से पता चले और वन लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करें। तो देखिए, हम 1 घटाएंगे इसमें से, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ कितना बचा 5 और ये 2, ठीक है, 257 आ गया। अब 257 को हम क्या करेंगे कि 257 को हम 999 में से घटा देंगे। देखिए, ये क्या करेंगे, हम बराबर में इसे 257 को लिख लेंगे, और 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, और 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और 9 में से 2 गया तो 7, यानी 742। देखिए दोस्तों, यही इसका उत्तर है। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है कि 999 मल्टीप्लाई 258 का करना हो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो उसमें से हम क्या करेंगे कि 999 में से हम घटाएंगे नहीं, जबकि दूसरी संख्या जो भी हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है बड़ी से बड़ी संख्या में, तो हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ा नंबर जो होता है वो 9 ही होता है अपने आप में। तो 999 3 डिजिट के जो बड़ी संख्या जो है वो 999 ही होती है, और 258 का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 1 को घटा देंगे, यानी 258 में से 1 गया तो 257 बचा, और 257 का क्या करेंगे कि 999 में से 257 को घटा देंगे तो 742 बचेगा। ठीक है, तो 257 1 घटाया तो 257 हमने लिख लिया, और फिर 257 को ही 999 में से घटा दिया तो 742 आया। यही इसका उत्तर है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल हम दूसरा देख रहे हैं। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया दूसरा, ऐसा ही क्वेश्चन लिया 999, और मल्टीप्लाई हमें करना है 324 से, यानी कि 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसमें से हमने आपको बताया था कि 1 लेस करना है, यानी 1 को अगर लेस किया जाएगा तो 324 में से अगर 1 गया तो 3 2 और 3 ये आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बराबर में हमने क्या किया 323 लिख लिया। ठीक, अब इस 323 को इसमें से 999 में से घटाना होगा। 323 माइनस के, यानी 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, यानी कि कितना आया, इधर लिख देंगे हम 676, यानी कि आपको बता दें ये आपका उत्तर आ गया है कि जब भी इस प्रकार के मल्टीप्लाई दिए हों, ये ट्रिक
उन नंबरों के लिए है 3 डिजिट के बड़े से बड़े नंबरों में हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। यानी 999 मल्टीप्लाई हमें 324 का करना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 घटाएंगे। यानी 999 जो भी बड़ी से बड़ी संख्या में जिसका मल्टीप्लाई संख्या का करना होगा उसमें से हम 1 को घटाएंगे, तो ये आ गया 324 में से 1 गया 323, तो आगे हम लिख लेंगे 323। ठीक है, 999 में से फिर जो 1 घटा के जो आया उसे ही हम घटा देंगे, तो आया 676। तो 676 ये आ गया और यही इसका उत्तर है। तो देखिए ये अब यहाँ जो है ये 2 है और यहाँ जो है ये 3 है, तो ये सही दिख नहीं रहा है क्योंकि ये लाइट का जो फ्लैश इसी संख्या पे पड़ रहा है। तो हम इसे इस संख्या को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए इस तरफ लिख दे रहे हैं। कितना आया 3 2 3 6 7 6। ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। और ये आपका फ्लैश पड़ रहा था, इस चक्कर में हमने यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको ये लग रहा होगा कि इससे तो जल्दी जो ये ट्रिक बताई है हमने, इससे जल्दी तो ये था, इसमें हम काफ़ी महारत हासिल है हमें, तो इस प्रकार के में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो देखिए ये आप कम से कम आप अगर इंटर में है या फिर आप बीएससी में हैं तो आपको 15 साल हो गए होंगे इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते करते। तो देखिए 15 साल आप कर रहे हो और एक को आपने एक ही बार किया जब हम बता रहे हैं, तभी तो आपको टाइम लग रहा है। अगर इस तरीके से आपने अगर 5 बार भी मल्टीप्लाई अपने से कर लिया तो आप इसे छोड़ के इसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो देखिए आप अपने से भी एक आध एग्जाम्पल करना और फिर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना समय जो था वो इंक्रीज किया। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक और मैं बताता हूँ आपको। यानी कि अगर 999 दिया है आपको, मल्टीप्लाई करने को दिया जाए 439 में, तो आप किस तरीके से करेंगे, 1 घटाएंगे। यानी 438 आया तुम्हारा और 438 आया और ये हमने 438 को इस साइड लिख लिया। अब 438 को अगर हम इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, यानी 561। अब बताइए आपको कितना टाइम लगा, ये आपका उत्तर आ गया, आया कि नहीं आया। तो देखिए अब नेक्स्ट, तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, है ना। तो 439 में से पहले 1 घटाएंगे, 1 घटाने के बाद 438 को हम इस तरफ लिख लेंगे और फिर 499 में से जो भी हमने 1 घटा के आया उसमें से 999 में से 438 घटाएंगे 561, 561 इस तरफ लिख लिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसमें क्या दिक्कत थी आपको। देखिए ट्रिक कैसा लगा आपको ट्रिक, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताइए अगर आप। तो देखिए एक और दूसरी ट्रिक देखिए, यानी कि 9 के बड़े से बड़े नंबर जो है 9 हमारा, उसका मल्टीप्लिकेशन और अदर संख्याओं में किस तरीके से किया जा सकता है। और भी कोई ट्रिक है तो देखिए, हाँ है, एक और ट्रिक है हमारे पास 9 से मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर में अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए विदिन 2 सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन करना हम आपको सिखाते हैं। देखिए अब आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 258 दिया है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 999 का। ठीक है, अब इस तरीके क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, तो 9 के कितने टर्म में पहले इन्हें गिनिए, 9 के टर्म्स गिनिए 1 2 3। ठीक है, तो हमने 3 0 बना लिया, 1 2 3 3 0 लिख लिया और ये जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हमें 999 करना है उसे लिख लिया 258। ओके, अब हमने ये लिख लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसी नंबर को इसमें से घटा देंगे, यानी कि 258 को अगर इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 8 से कैरी लेंगे, यानी 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, और यहाँ कितना बचा, यहाँ से 1 कैरी ले लिया था तो 7 बचा, 7 5 2। तो क्या आया आपका उत्तर,
उत्तर निकल के आया 25, 77, 42। यानी कि देखिए जितने में आप करते थे क्वेश्चन किस तरीके से करते थे, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करोगे तो किस तरीके से करोगे, 258 मल्टीप्लाई 999 और फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी आएगा ऐसे ऐसे करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 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 एक और मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ जाके कहीं ऐड करोगे। तो इसमें कितना टाइम लगेगा आपको और इसमें कितना लगेगा ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो ये सही है कि नहीं है, ये सही है, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ामों में काफ़ी टाइम कम मिलता है और आपको समय बचाने के लिए ये ट्रिक्स हैं जानने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, यानी कि हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और भी हम बेहतर ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपको ट्रिक अगर सीखना है मल्टीप्लिकेशन का, तो जो भी बच्चे घबराते हैं मल्टीप्लिकेशन करने में तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहिए हमारे पूरा इस वीडियो को। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो 345 को अगर हम 9 जो हैं 4 टाइम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 को देख लेंगे कितने टर्म्स दिए हैं। 9 के टर्म्स दिए हैं आपके 4, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और जो जो आगे लिखा है जिससे मल्टीप्लिकेशन करना है उसे लिख लेंगे, यानी 345। अब क्या करेंगे हम, 345 को इसमें से लेस करेंगे, यानी 345 हमने लिख लिया और ये जीरो है तो इसके सामने भी हम जीरो लिखेंगे, कंपलसरी है ये लिखना। तो अब इसे लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो यहाँ जीरो में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि कैरी ले लिया था, तो 4 4 और 3, ये आपका उत्तर है। अब इसमें कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ट्रिक्स आपको अगर जाननी है तो इसे पूरा वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको एक और एग्जाम्पल बता दूं। अब देखिए किस तरीके से जल्दी होगा, आप भी फास्ट करने की सोचिए। 235 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम 9 है, 9 9 9 9 9। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 0 1 कर लेंगे, 0 0 0 0 0। अब क्या करेंगे, ये 235 को लिख लेंगे, 235। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 235 को लेस करेंगे, 235, ठीक। और जो 3 जीरो रह गए हैं, देखिए मिस्टेक हो गई हमसे, ये 5 9 है और हमने जीरो कर लिए 6, तो एक जीरो एक 9 और बना दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं करना पड़ेगा ना, मिटाना नहीं पड़ेगा एक जीरो। तो हम क्या करेंगे, ये 0 0 0, ये 0 0 हमें लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो 10 यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे भी 9 बचेगा 9, और यहाँ भी 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4 और 3 और ये 2, ये आपका उत्तर आ गया। अब आप अपने से देखिए चेक करके कैलकुलेटर से, क्या ये मल्टीप्लाई हुआ है वो सही है, हाँ जी हाँ ये सही है। अगर आप इस तरीके से इसे करते, आप देखिए 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाई 235, तो कितना टाइम लगता आपको, ये कम से कम देखिए इस तरीके से करते आप, इस तरीके से करते और इस तरीके से करते जाते, और फिर भी ये निकलता नहीं, काफ़ी टाइम लगता, तब कहीं ये ऐड करना पड़ता, तुम्हें करना पड़ता कि नहीं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट ट्रिक देखिए, दूसरी ट्रिक समझाता हूँ। देखिए अब देखिए आप अगर
टू डिजिट को अगर देखिए 1 डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 999 से, तो एक और ट्रिक हमारे पास है। ये किस तरीके से करनी है, देखिए 1 9 को हम छोड़ देते हैं, ये 1 9 हमने छोड़ दिया और ये यहाँ कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 निम्मा 54, 6 9 जा 54, तो 54, 5 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिख लिया, एक जगह यहाँ पे खाली छोड़ी, ठीक है। एक जगह यहाँ पे खाली छोड़ी हमने, जिसमें हमने ये जो 9 हमने निकाला था इसे लिख दिया। तो ये आपका उत्तर है। अब देखिए, क्या आपको इस ट्रिक मेरे बताने से पहले ये सब चीज़ें आती थी? जी नहीं आती होंगी। आती भी होंगी तो भी अच्छी बात है, नहीं आती होंगी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आती हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो दिक्कत वाली तो कोई बात ही है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी गलत होती ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए 7 का अगर मल्टीप्लाई हमें करना हो 999, इनमें अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए हमने क्या किया कि एक डिजिट लास्ट का छोड़ के हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 7 9 जा 63, तो 63 हमने लिख लिया। अब 2 डिजिट की जगह छोड़ी हमने, इसमें 99 लिख दिया। तो है ना, कितना सरल है तरीका मल्टीप्लाई करने का। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इस तरीके की ट्रिकें और भी हमसे सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी वीडियो आपके पास आएगी, हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप इससे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब देखिए मल्टीप्लाई एक और ट्रिक देखिए कि जब भी कोई संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज़्यादा हो, तब मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। यानी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक। यानी कि 98 का मल्टीप्लाई करना है हमें 103 में, ठीक। 98 का मल्टीप्लाई करना है 103 में, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए ये बेस्ट ट्रिक है और इससे अच्छी ट्रिक शायद मुझे लगता है कि होगी भी नहीं, होगी भी तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 98 का मल्टीप्लिकेशन करना है 103 में, यानी कि तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है, या -2 कम है ना, 2 कम है 98, और ये 103 जो है वो 3 ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये 98 जो है अगर 98 में 3 ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 101 आएगा कि नहीं आएगा, 101 आएगा, क्योंकि 98 और 3 101 होते हैं। और 103 में अगर 2 लेस कर दिया जाए, 2 अगर घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 101। तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, 3 दूनी 6 आ गया। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो हमने बढ़ा दिए। अब इसका 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई किया हमने, 6 लिख लिया, ठीक है। अब इसे इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ जीरो है, जीरो में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लिया, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा तुम्हारा 9, ठीक है। और यहाँ से कैरी तो आ ही गया था, तो ये 0 हो गया, 0 और ये 0 और 1, ये कितना आ गया आपका 1, यानी 10,094, ठीक। ये आपका उत्तर है। तो एक तो ट्रिक थी कि जब कोई संख्या 100 से एक संख्या कम हो और एक संख्या 100 से ज़्यादा हो तो उनका ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो ये था, ये ट्रिक थी कि एक संख्या 100 से कम, यानी 100 से कम, और एक संख्या 100 से ज़्यादा। तो हमने क्या किया कि कितना कम है, 2 कम है, यानी कि 2 कम लिख लिया, और 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा लिख लिया। अब 98 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 101, और 103 में से 2 घटा दिया जाए तो 101 हो गया, ये हमें चेक करना है, तो 101 लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया कि 2 डिजिट
हमने जीरो के बढ़ा लिए, ये बढ़ाने ही हैं। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे कि 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो लिख के, और ये 6 घटा देंगे, 3 दूनी 6, 6 गया तो कितना बचा, यानी 10,094। यही इसका उत्तर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें। अब एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने लिया 96 मल्टीप्लाई बाई 102, ठीक। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि एक क्वेश्चन, एक जो है एक संख्या 100 से कम है ना। एक संख्या जो है 100 से कम है, कितना कम है, 4 कम है। और एक संख्या कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो अब हमने आपको बताया था इसमें क्या करना है, ये ऐड करके देखना है कितना हो रहा है। तो 96 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो कितना हुआ, 98। और 102 में से अगर 4 घटा दिया जाए तो कितना हुआ, 98। तो हमने 98 लिख लिया। और हमने क्या बताया था कि 2 जीरो लिखने हैं, 2 जीरो हमने लिख लिए, ठीक है। 2 जीरो लिखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। अब इसमें से हमने 8 घटा दिया, तो अब घटाएंगे तो क्या करेंगे, यानी कि जीरो में से 8 जाएगा नहीं, तो 8 से एक कैरी ले लिया हमने यहाँ पे, तो 10 हो गया। ये 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2। यहाँ पे कितना बचा, 9। ये हमने 9 लिख लिया। और यहाँ से तो 1 कैरी ले ही लिया था, तो यहाँ 7 बचा, 7। और ये कितना हो गया, 9, ठीक है। तो ये बचा 9792, ठीक है। ये आपका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ट्रिक देखते हैं इसी प्रकार के। इसमें क्या है कि ये 100 से एक कम है और एक ज़्यादा है, ये तो ट्रिक हुई इसकी। अब एक और ट्रिक देखेंगे, उसमें क्या होगा कि दोनों ही नंबर 100 से ज़्यादा होंगे, उसकी कैसे ट्रिक बनेगी या कैसे होती है, किस तरीके से सवाल करेंगे जल्दी मल्टीप्लिकेशन, तो उसे भी हम बताते हैं आपको। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन है ये 102 मल्टीप्लाई बाई 104। तो ये अब दोनों, उसमें पहले क्या था कि एक संख्या 100 से कम थी, एक संख्या 100 से ज़्यादा थी, तब मल्टीप्लाई करना था। तो उसमें क्या था कि 2 जीरो बढ़ाते थे, है ना। अब इस प्रकार के किस तरीके से करेंगे, तो इसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं कि ये कितना ज़्यादा है 100 से, ये 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब हमने क्या किया, अब इसे हम क्या करके देखते हैं, ऐड करके ही तो देखते हैं। यानी 104 में अगर 2 जोड़ा जाए तो कितना हो गया, 106। और इधर 102 में अगर 4 ऐड किया जाए कितना हो गया, 106। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, तो हमने 8 लिख लिया। अब एक यानी 2 डिजिट जगह बना के रखेंगे हम, यानी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0 कर दिया, तो यही आपका उत्तर है, ठीक है। ये आपको समझ में आया है कि नहीं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें और बेहतर से कराएंगे, और नहीं फिर हम एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन दिया है 106 इंटू यानी 103, ठीक। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, प्लस के 3 लिख लिया। ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ये प्लस के 6 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि 103 में अगर 6 ऐड किया जाए तो 109 हो गया, ठीक है। और 106 में अगर 3 ऐड किया जाए, ये भी 109 हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, 109 लिख लिया और 2 डिजिट की जगह छोड़ दी, ठीक। अब ये 6 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 3 18, ठीक है। ये दोनों जगह पे आ गई, क्योंकि ये 18 था तो ये जगह भर गई, और अगर 8 ही होता तो यहाँ 0 लिख देते। तो ये आपका उत्तर है, ठीक। इस तरीके से ये तो ट्रिक हो गई कि 100 से दोनों संख्याएं ज़्यादा हों तो किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब देखिए हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। 11 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करने को आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई अगर आ जाए, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए करने के लिए, यानी कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आ जाए,
2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई आ जाए, 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए आपका 11 से, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए हमने ये लिख लिया 45 मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, तो किस तरीके से करेंगे। तो ये 45 लिखा है हमने, ये 45 लिख लिया, इधर 5 लिख लिया, तो ये 45 का मल्टीप्लाई हमें करना है 11 से, तो 45 यानी 4 हमने एक तरफ लिखा और 5 एक तरफ लिख लिया, और ये बीच में जो लाइन एक एक जो है वो डैश हमने बना दी एक जगह की 1 डिजिट की। तो हम क्या करेंगे, ये 4 और 5 को ऐड कर देंगे। 4 और 5 कितना हो गया, 9, ये 9 आ गया। तो ये यही इसका उत्तर है। ठीक है, जब भी आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना आए 11 से, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो कि 48 मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या करेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, 8 को एक तरफ लिखेंगे, और दोनों को 4 और 8 को ऐड करके 4 और 8 कितना हो गया तुम्हारा 12, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी आगे वाले में जाएगा, तो ये कितना हो गया 5 2 8। ठीक, ये उत्तर आ गया आपका। तो कैरी वाला हुआ ये कि जब भी कैरी आ जाए तो उसे आगे वाले डिजिट में ऐड करेंगे, तो ये कैरी वाला हो गया, ये बिना कैरी वाला हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। अगर जब भी आपका 49 आ जाए, जो कैरी वाला एक और बता देता हूँ मैं, 49 का मल्टीप्लाई करना हो आपको 11 से, तो किस तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम 4 लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर 9 लिख लेंगे, और 9 लिखने के बाद एक डिजिट की जगह छोड़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ गया 13, तो 13 का 3 लिखेंगे और आगे का एक कैरी आगे भेजेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, कितना आया, यानी ये हो जाएगा 5 5 3 9, तो आपका ये आ गया उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से कैरी वाले इस तरीके से करने हैं और बिना कैरी वाला इस तरीके से करना है। मुझे लगता है कि अब आपको ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की हम ट्रिक हैं और आपको बताएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि जो भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं क्या आपको सही लग रही भी हैं कि हम वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि 11 का मल्टीप्लाई हम आपको बताएंगे, वो भी ट्रिक से। और अगर बिना ट्रिक से अगर आपको करवाया जाए मल्टीप्लाई, तो मुझे लगता है कि आप कभी भी ज़िंदगी में कर नहीं पाओगे। इतनी बड़ी संख्या मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए 3 2 1 4 5 3 2 4 मल्टीप्लाई हमें करना है 11 से। तो अब इस प्रकार के आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप करते करते कम से कम 5-6 मिनट आपकी ख़राब हो जाएंगे। और लेकिन ट्रिक से ये किस तरीके से हो जाएगा, देखिए अगर इसे मैं अगर आपको करने के लिए देता तो आप किस तरीके से करते, 3 2 1 4 5 3 2 4, जो कि आपने बचपन में सीख रखी थी ट्रिकें, वो इस तरीके से करते आप कि ऐसे लिखते, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते, फिर एक लाइन ड्रॉ करते, फिर यहाँ ऐड करके लिखते, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। किस तरीके से करना है, अब आपको ये मल्टीप्लाई इस तरीके को छोड़िए। मुझे पता है कि आपके मतलब अंदर ये ट्रिक, ये तरीका है, ये कूट कूट के भर चुका है, क्योंकि बचपन में ही हमने सीखा था और इससे अच्छा हमें कोई लगता ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस है हमें काफ़ी 14-15 साल का। और जिस व्यक्ति को 14-15 साल का किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो वो ये समझ लीजिए वो अपने आप में काफ़ी वो पावरफुल हो जाता है। तो इसे आपने 15 साल दिए कम से कम, अगर आपने बीएससी कर रखा है या बीएड कर रखा है कि 12th पास किया है कि 11th पास किया है, कुछ भी किया है, तो आपको
मैक्सिमम 10 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही ये, क्योंकि बचपन में ही सिखा दिया जाता है इस तरीके का मल्टीप्लाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसे आप 10 बार इस तरीके से कर लीजिए, तो ये आपने 10 साल में सीखा था, उससे ये आपको 10 बार में अगर आपने ये कर लिया, 10 बार करके देखा, तो ये आपको इससे ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और टाइम बचाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ामों में काफ़ी कम टाइम मिलता है, उसी लिए हम आपको ये ट्रिकें बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक, तो ये करना किस तरीके से, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट बना देंगे। ठीक है, दोनों तरफ डॉट बनाएंगे और इसे हम 0 मान लेंगे। तो 0 में अगर 4 को ऐड किया तो कितना आया 4, 4 में अगर 2 को ऐड किया तो कितना आया 6, 6 और 2 में 3 को ऐड किया तो कितना आया 5, और 3 में 5 को ऐड किया तो आया 8, और 8 में ये 5 में 4 ऐड किया तो 9 आया, और 4 में 1 ऐड किया तो आया तुम्हारा 5, और 1 में 2 को ऐड किया तो कितना आया 3, और 2 में 3 को ऐड किया तो आया 5, और 3 में 0 को ऐड किया, क्योंकि हमने ये डॉट बनाया था, हमने आपको बताया था कि ये 0 मान लिया हमने, तो 3 में 0 को ऐड किया, कितना आया 3। तो यही आपका उत्तर है। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और बताता हूँ मैं इसी तरीके का, क्योंकि अगर आपको इस एक एग्जाम्पल में अगर मुझे लगता है कि आप पता समझ में आया भी है कि नहीं आया है, तो किसी का पता थोड़ी ना है कि कोई, मान लो सब तरीके के लोग होते हैं, किसी को 1 मिनट में समझ में आ जाती हैं चीज़ें और किसी को 2 मिनट में आती हैं। तो हर एक व्यक्ति का माइंड जो है वो एक तरीके का नहीं होता, कि एक तो टीचर होता है क्लास में ही बच्चे को पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ दी कि हम 2 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ आपसे पूछेंगे, और उसमें 4-5 लोग तो ऐसे होते हैं कि बताने की देर नहीं होती और तुरंत ही याद हो जाता है, और कम से कम 80% ऐसे बच्चे होते हैं वो रट्टा मार होते हैं, रट्टा मार होते हैं या कुछ भी मान लीजिए, उनकी मेमोरी कैसी होती है भगवान जाने, लेकिन इतनी जल्दी नहीं याद हो पाता है उन्हें, क्योंकि 80% है तो उनका माइंड ऐसा तो हो नहीं सकता। वो अब 4% या फिर 20% ऐसे हैं जिन्हें तुरंत ही याद हो जाता है, तो वो तो अपने आप में एक्सेप्शन है, क्योंकि 80% जो उनका वो है, बहुमत तो ज़्यादा है ना। तो ट्रिक इस तरीके से मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक देखिए, हमने क्या किया कि हमें दिया है ये 32, 14, 53, 24 का मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ डॉट कर लिया, और डॉट से क्या किया, डॉट को हमने 0 मान लिया। तो 0 में अगर 4 को ऐड किया तो 4 आ गया, और 4 में 2 को ऐड किया तो 6 आ गया, और 2 में 3 को ऐड किया 5, और 3 में 5 को ऐड किया 8, यानी आगे वाले को ऐड करते जाते हैं पीछे वाले में। 5 में 4 ऐड किया 9, और 4 में 1 ऐड किया 5, 1 में 2 ऐड किया 3, 2 में 3 को ऐड किया 5, और 3 में 0 को ऐड किया 3। तो 35, 35, 98, 564 आपका उत्तर आ गया। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपका कितना टाइम बचाया इस तरीके से, जिसमें आप इतना टाइम लगाते, लेकिन इसमें कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा तो 8 सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको इसी प्रकार का बता दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक पे हम चलेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो भी किस तरीके से किया जाता है, यानी कि हमने लिया 7, 8, 9, 1, 0, 5, 6 में मल्टीप्लाई करना है 11 का। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपने से करिए, फिर हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, तो अब आप करिए अपने से, और वीडियो को पुश कर दीजिए और करके देखिए होता है कि नहीं होता है। और हम तो वैसे करा ही रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो हमने क्या बताया था कि जो भी मल्टीप्लाई आपको दिया हो 11 से, तो जिसमें भी 11 का मल्टीप्लाई करना है उसमें क्या करेंगे, 2 डॉट बना लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, वैसे 0 मान लेंगे। 0 में 6 को ऐड किया तो 6 आया, और 6 में 5 को ऐड किया तो कितना आया 11। 11 का मतलब 1, और 11 का मतलब 1 लिख लिया, और 1 कैरी आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो 5 में 0 ऐड किया तो 5 आया, लेकिन 1 कैरी था तो 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा,
और 1 में 9 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 और 1 कैरी, तो ये आगे वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और 9 में अगर 8 ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 17, 17 और 1 कैरी 18, 18 का 8, ठीक है, और 1 कैरी आगे वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो हो गया। अब 8 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5, 8 में 7 को ऐड करेंगे तो 15, 15 और 1 कैरी 16, 16 का 6 और 1 कैरी, ठीक है, 7 और 0 7 और एक 1 कैरी 16 का, यानी ये हो गया 8। ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो पुश करके बैक करके आप देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में यही फ़ायदा होता है यूट्यूब वाली वीडियो में, क्योंकि हम उसे बैक करके देख सकते हैं, है ना। और ऑफलाइन कोचिंगों में क्या होता है कि एक बार टीचर ने करा दिया तो वो भी सोचता है कि 1 घंटे की क्लास है, अगर मैं मान लो कि 100 बच्चों को ही पढ़ाता हूँ और सभी के अगर डाउट आए तो 100 मिनट वैसे ही खर्च हो गए। अगर हर एक बच्चा 1-1 मिनट मुझे पूछने लगेगा तो 100 मिनट खर्च हो गए। लेकिन यूट्यूब की क्लास क्या होती है, हम उसे बैक करके देख सकते हैं, इसमें एक प्लस पॉइंट होता है। तो अगर आपको हमारी ये ट्रिकें अच्छी लग रही हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और हमारी आने वाली अपडेटिंग चाहते रहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं ऐसी ट्रिक, तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया हो जैसे कि इफ़ और रूट में आपको वैल्यू दी हो 4225 और इसका मान दिया हो, आपको वैल्यू दी हो 65 और पूछना हो देन रूट में 42.25 प्लस रूट में 0.4225, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट करके वैल्यू को हम पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं आप कह रहे होंगे सर ऐसे भी पढ़ सकते थे 42, 25, तो नहीं, पॉइंट के बाद 4225 इस तरीके से वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। और प्लस के 0.004225। अब आपको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये दी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए 4225 की तो वैल्यू ये दी है, तो 4225 तो रूट में लिखा ही है, तो हमने क्या किया कि पॉइंट हमने देखा ही नहीं कि पॉइंट है इसमें, तो 4225 को हमने 65 लिख लिया। अब हमने देखा कि पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा है, 1 2, अब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो हम क्या करेंगे, इसका आधा, यानी 2 का आधा कितना हुआ, 2 डिजिट के बाद ही तो पॉइंट है, तो 1, ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 6.5 प्लस। अब इसमें हमने देखा कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद है, और 4225 की ही वैल्यू 65 दी है, यानी 65 लिख लिया हमने, 4 डिजिट के बाद है। तो ये रूट के अंदर से आएंगे तो 2 डिजिट के बाद ही तो पॉइंट रह जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 0 लिख लिया, ठीक है। प्लस अब ये कितने पॉइंट डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 डिजिट के बाद ही तो पॉइंट लगेगा। 4225 की वैल्यू 65 दी है, तो ये हमने लिख लिया 65 और 1 2 3, ये 0 लिख के ये 3, ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 6 5 पॉइंट यहाँ है। अब ये कितना है, 6 5 और ये कितना है, 0 6 5, ठीक, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब इसे ऐड करिए, 5 6 और 5 कितना हुआ, 11 का 1 और 6 और 5 11, 11 और 1 कैरी 12 का 2 और ये 6 और 7, ठीक है, 7.215 इसका उत्तर आ गया,
ठीक है, ये तो था इस तरीके से, ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि जो भी रूट में वैल्यू दी होगी और उसके बाद आपको एक नंबर दिया होगा और इस तरीके से आपके पॉइंट बढ़े हुए पूछा जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन हमने बताया तो, क्योंकि मेरा बताने का तरीका ये है कि बच्चे को पूछने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूनिट डिजिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी फाइंड द यूनिट। देखिए यहाँ से नहीं दिख रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट के बारे में तो पता ही होगा कि यूनिट डिजिट किससे कहते हैं, है ना। तो यूनिट डिजिट के बारे में तो पता ही होगा कि यूनिट डिजिट कहते। तो देखिए इक्वेशन बनी होगी आपकी, जैसे कि 7 यानी 77 इंटू 55 इंटू 79 इंटू 63 एक्सेट्रा कुछ भी दी हो, तो आपको पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे कि इकाई अंक, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इकाई के स्थान पे जो भी नंबर होगा, यानी यूनिट डिजिट पे जो भी यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। यानी 7 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35 आया। अब इसका इसमें करेंगे, यानी यूनिट डिजिट पे क्या है 9 और 3, यानी 9 3 जा 27 यानी 27, तो मल्टीप्लाई 27। अब देखिए 27 5 और 7 यानी यूनिट डिजिट ही तो निकालना है हमने, तो हम लास्ट के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी संख्या आती जाएगी हम उसके यूनिट डिजिट देखते जाएंगे। ठीक है, 7 और 5 यानी 35, तो क्या आ गया आपका 5, यूनिट डिजिट जो आया वो आ गया 5, यही आपका आंसर है। तो जब भी आपसे यूनिट डिजिट की वैल्यू पूछे और ऐसी इक्वेशन आपको जब भी दिखे इससे बड़ी या फिर कुछ भी, तो हम क्या करेंगे उसके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका भी यूनिट डिजिट से अगली संख्या में करेंगे। ठीक है, उसके भी अगली संख्या में, जैसे कि 7 पंजे 35, 35 में कितना आया यूनिट डिजिट पे 5 आया इकाई अंक पे, और 5 का मल्टीप्लाई फिर हम 9 में करेंगे, 5 में 45 5 आया, और 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 5 3 15 यानी कि 5, यूनिट डिजिट भी 5 आया। ठीक है, तो ये तो रहा यूनिट डिजिट का मैटर। ठीक है, तो आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी कि यूनिट डिजिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हम आपको अब बताने जा रहे हैं ट्रिक फॉर स्क्वायर ऑफ 15 to 60, यानी कि 50 से 60 के स्क्वायर हम किस तरीके से ट्रिक से निकाल सकते हैं, क्योंकि याद करने में काफ़ी लंबा हो जाता है बच्चों को, यानी कि 8 का टेबल तो याद होता नहीं ढंग से, ठीक से ये स्क्वायर कहाँ से याद हो जाएंगे। तो हम उसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए 50 का स्क्वायर, ठीक, 50 51 52 53 54 और ये 55, ठीक है, और इधर 56 57 58 का स्क्वायर 59 और ये 60। ठीक है, अब ये किस तरीके से आपको निकालने हैं तो हम आपको बता दें। देखिए 50 का तो आपको याद होना ही चाहिए स्क्वायर, अब उसका इतना टफ ही नहीं है। देखिए 500 के 55 25 यानी 25 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2500 होता है 50 का स्क्वायर। अब 51 का क्या होगा,
तो देखिए 51 का जब भी ऐसे पूछे तो देखिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, अब ये 2500 आ गया। अब 51 का 25 से आगे क्या होता है गिनती में, 26, 27, 28, 29 और ये 30। इधर क्या करेंगे, 31, 32, 33, 34 और ये 35। ठीक है, इतना तो सभी जानते होंगे, कक्षा 1 का बच्चा भी जानता होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यानी 2 प्लेस ऐसे करेंगे, ठीक, यानी 2 डिजिट। क्योंकि संख्या हमें 2 ही डिजिट की लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तीसरा डिजिट जब भी बनेगा तो वो कैरी में पहुँचेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 1 होता है। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, आगे कोई डिजिट है ही नहीं, ना कैरी है ना कुछ, 2 डिजिट का संख्या ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो हम यहाँ भी 0 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये 0 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 यानी 16 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 लिख दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और ये 0 आ गया। तो 0 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये है 10, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 2 0 तो ये हो गए, ठीक है, 100 के, और 1 कैरी आगे चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 और ये 6 और 2 0 यानी 3600। ठीक है, तो ये तो थी ट्रिक हमारी कि 50 से 60 तक के स्क्वायर किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको हमारी ट्रिक सही तरीके से समझ में आई होगी। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपको 50 और 60 तक के स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा तो काफ़ी आपने मार लिया। अब रटने की ज़रूरत नहीं है, अब चीज़ें समझने की ज़रूरत ही है। क्योंकि हम जब भी बड़े हो जाते हैं तो रटने की जो मेमोरी होती है वो चीज़ें थोड़ी डाउन होने लगती है। ठीक है, और समझने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो समझिए आप, यानी हमने 50 से 60 तक गिनती लिख ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, 50 का हमें स्क्वायर पता है कि 2500 है, 5 का 25 और 0 का यानी 100, ये हो गया 2500 हो गया। अब 25 से हमने 26 लिखा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 लिख लिया यहाँ तक। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यानी 0 है तो इसका 0 का स्क्वायर करेंगे, यानी 10 है यहाँ, यानी 0, ये 2500 का, तो आपको 50 का तो रटना है, सीधी सी बात है, यानी 2500 हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 और 0, ठीक, 2 डिजिट तक हमें करना है। 2 का स्क्वायर 4 और ये यहाँ एक जगह खाली बची, खाली स्थान, तो यहाँ 0 कर दिया। अब 3 का स्क्वायर 9, 0। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 डिजिट में वैल्यू आना स्टार्ट हो गई, तो ये जगह भरने लगी, यानी 4 चौके 16, 16 हो गया, 5 25, ये भी 25 हो गया। और ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब ये 0 आ गया, तो यहाँ 100 यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, ना कि 0 का। ठीक है, नहीं तो 0 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 2 0 होते हैं तो 2 0 लिख लीजिए, ये कैरी आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे के डिजिट में हमने आपको बताया था कि 50 से 60 तक के 4 डिजिट में ही स्क्वायर निकलते हैं, तो 5 डिजिट तो कर नहीं सकते आप, कर दें यहाँ 1 और 2 0 एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा गलत, ये 1 आगे के में जाएगा कैरी में। ठीक है, तो ये हो गया 3600। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगे अगर आपको, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबाएं। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।